कि आप सभी इस ग्रह पर 2 या 3 लाख साल से हैं और ये एक बहुत ही करेजियस डिसीजन है। बहुत हिम्मत चाहिए इस डिसीजन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने चूज़ किया एक ऐसी जगह पर आना जहाँ पर डार्कनेस थी। एक मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस हम सबको होना है फ्रेंड्स। शब्द बहुत बड़ा है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, बहुत सारी डायमेंशंस। शब्द बड़ा है, मतलब क्या है इसका? हम मल्टी डायमेंशनल सेल्फ कैसे बनते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है परिवर्तन श्रृंखला में। परिवर्तन श्रृंखला में हम ले रहे हैं बारबरा मार्सिनियक द्वारा चैनल की गई किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। आज का जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है द मल्टी डायमेंशनल मर्ज। बहुत सारी डायमेंशंस का मिलना। आइए आज इस चैप्टर पर कुछ प्रकाश डालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये चैप्टर शुरू होता है, प्लेटन मास्टर्स बात करते हैं इस बात की कि आप सभी इस ग्रह पर 2 या 3 लाख साल से हैं और ये एक बहुत ही करेजियस डिसीजन है। बहुत हिम्मत चाहिए इस डिसीजन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने चूज़ किया एक ऐसी जगह पर आना जहाँ पर डार्कनेस थी। फ्रेंड्स, डार्कनेस और लाइट कोई कलर्स के फॉर्म में मत समझिए। मास्टर्स कहते हैं कि लाइट का मतलब है इंफॉर्मेशन और डार्कनेस का मतलब है इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना, अपने पास ही रखना, कुछ अपने मोटिव्स के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए। तो इस समय जो प्लैनेट के ओरिजिनल प्लानर्स थे, जिन्होंने बहुत प्यार से इस इतने सुंदर पृथ्वी का, इतने सुंदर ग्रह का सृजन किया था, जब वो बाहर यहाँ पर चले गए डार्क फोर्सेस की वजह से, उन्होंने प्लान किया कि वो इस टाइम पीरियड पर आएंगे और वापस आके कोशिश करेंगे कि अपना जो ओरिजिनल प्लान था उसको दोबारा से ला सकें। तो फ्रेंड्स, हम सब इस धरती पर हैं और अब ये देखिए आप कि हम सब ने इस डार्कनेस में आना एक्सेप्ट किया, जानते हुए भी। एज अ कॉन्शियस पर्सनैलिटी आप भूल चुके हैं, लेकिन द सोल रिमेंबर्स। आपकी सोल जानती है कि आप एक डार्कनेस के रीजन में जाते हैं और वहां जाकर आप भी भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आप भूल जाते हैं कि आप मेंबर हैं, फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर हैं। आपकी भी यादें बिल्कुल धुंधली हो जाती हैं। आप भी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। तो उस पॉइंट पर जो ऐसी जो बुक्स हैं वो हमारे सामने आती हैं। ये एक गिफ्ट के तौर पर हमारी लाइफ में आती हैं। हमारी जो पुरानी यादें थी, जो कई लाइफ टाइम्स की यादें थी, वो सरफेस पे आने लगते हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्लिक कर जाता है। आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ ठीक फील हो रहा है, ये किताब सही फील हो रही है, ये गुरु सही फील हो रहा है, ये कोटेशन सही फील हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम अब अपने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में आने के लिए तैयार हैं। हमें ये तैयारी करनी है। ये हमारा आने वाला कल एक मल्टी डायमेंशनल ही होने वाला है। एक मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस हम सबको होना है फ्रेंड्स। शब्द बहुत बड़ा है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, बहुत सारी डायमेंशंस। शब्द बड़ा है, मतलब क्या है इसका? फ्रेंड्स, आइए इसके अलग अलग लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि आप कौन हैं। हम फ्रेंड्स कई डिफरेंट रियलिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और ज़रूरी नहीं कि हमारे जो दूसरे सेल्फ्स हैं वो ह्यूमन शरीर में ही हों। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। हम
कई 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 डिफरेंट रियलिटीज़ में जन्म लेते हैं। ऐसा इस बुक में बताया गया हमें कि कुछ मास्टर्स हैं, वो लिजीज बोलते हैं उनको, प्लेडियंस, और कुछ मास्टर्स बर्ड्स के जैसे होते हैं, कुछ मास्टर्स छिपकलियों के जैसे होते हैं, कुछ मास्टर्स बहुत अलग दिखते हैं, ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो वो कहते हैं कि आप भी इन अलग अलग रियलिटीज़ में, इन अलग अलग शरीरों में हैं। ये शरीर आपकी प्रेजेंट बॉडी के फॉर्म से इतना अलग है कि अगर ये शरीर आपके सामने आ जाए तो आप देखकर डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है। हम देखिए, इंसान का जो मास्टर्स ने, प्लेडियन मास्टर्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो की अभी जो 90s थे अर्थ पे, उसका वो बोलते थे द एज ऑफ फियर। सोचिए कि सबसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जो दिखती थी वो क्या थी? हमारा डर, हमारी इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान। तो उस अज्ञान को जब हम दूर करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगतें करते हैं, इतनी खूबसूरत किताबों को बांटते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम इस लाइट के एम्बेसडर्स बन जाते हैं। लाइट को हम स्प्रेड करना शुरू करते हैं। आपने फ्रेंड्स कई बार सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं लव एंड लाइट, मैं भी बोलती हूँ। इस बुक को पढ़कर मुझे मालूम चला कि लव एंड लाइट का मतलब क्या है। तो इसमें क्या बताते हैं हमें कि जो लाइट है उसका तो मतलब है कि आप नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज, लाइट इज इक्वल टू नॉलेज। तो लव का क्या मतलब है? लव का मतलब है क्रिएशन। आप किसी चीज को बनाते हैं और आप उसको बहुत प्यार से बनाते हैं, तो वो एक गिफ्ट है, पूरे यूनिवर्स को वो गिफ्ट है, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो। लव एक फ्रिक्वेंसी है फ्रेंड्स। उसी तरह से जैसे लाइट भी एक फ्रिक्वेंसी है। अभी पृथ्वी पर हम रेडी हैं लाइट की फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए। इसके आगे लव की फ्रिक्वेंसी भी आएगी। और मैं सिर्फ आपको एक्सपीरियंशियली नहीं बता सकती डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो इस बुक में इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कि वो कहते हैं, प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लव फ्रिक्वेंसी से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मल्टी डायमेंशनल सेल्फ कैसे बनते हैं। मास्टर्स कहते हैं कि आप सभी के पास एंशियंट आईज हैं। तो वो जो एंशियंट आई है उसको बोलते हैं आई ऑफ होरस। मास्टर्स बताते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में, बहुत पुराने समय में इजिप्ट में कई ऐसे मास्टर्स थे जो प्रीस्ट के लिए ट्रेन किए जाते थे। वो कई जन्मों तक उनकी ट्रेनिंग होती थी कि उनकी एंशियंट आंखें खुलें। ये एंशियंट आंखें ये वाली आंखें नहीं है फ्रेंड्स, अंदर की आंखें, भीतर की आंख। तो वो आंखें खुले, उसके लिए उनके कई जन्मों तक ट्रेनिंग होती थी। ये टेम्पल्स में ये ट्रेनिंग्स होती थी। और आंख की ये जो एंशियंट आई है, जिसको आई ऑफ होरस भी बोलते हैं, ये डिग्रीज में खुलती थी। कुछ और खुली, कुछ और खुली, कुछ और खुली। तो उस तरह से ये जो कई लोग थे, वो जो बच्चे थे, वो उसी घर में जन्म लेना प्रेफर करते थे जहाँ पे माँ बाप इस बात को रिकग्नाइज करें कि उनके घर में कौन आ रहा है। इनफैक्ट ये बताते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में उस समय पर जो ऐसी सोल्स आना चाहती थी, उनको उनके पेरेंट्स को कंसीव करने से भी पहले पता होता था कि उनके घर में कौन सी सोल आने वाली है। उनके थ्रू, उनके वूम के थ्रू कौन सी सोल आने वाली है। एंशियंट इजिप्ट की ये प्रैक्टिस थी डियर फ्रेंड्स। तो मास्टर्स कहते हैं कि आप भी अपनी एंशियंट आईज को खोलिए। कैसे खोलें अपनी एंशियंट आईज को? वो बोलते हैं कि आपकी थॉट बहुत पावरफुल है, सोच बहुत पावरफुल है।
तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा सोचिए कि मुझे अपनी एंशिएंट आइज खोलनी है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमको खोलनी होती हैं लेकिन हम ना अर्थ के 3D के चक्कर में पड़ जाते हैं। 3D का सिस्टम पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? 3D का सिस्टम है कंपटीशन के ऊपर बेस्ड। तेरा मेरा, पहले ऊंचा नीचा, पहले लास्ट। हमारा सिस्टम डुअलिटी का सिस्टम था और हम इसी टर्म्स में देखते और समझते थे बातों को। हम अब ये ध्यान के रास्ते पर आ गए लेकिन हमने अपनी सोच को नहीं परिवर्तित किया, और हमको अब अपनी इस सोच को परिवर्तित करना है। ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, उसको तो ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, उसको तो दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता। फ्रेंड्स, एक फूल दूसरे फूल के जैसा नहीं दिखता, लेकिन दोनों फूलों में कोई जेलसी नहीं हो रही आप बीच में एक दूसरे के। उसी तरह से हर इंसान यूनिक है। हर इंसान अपना ब्लूप्रिंट लेके आया है कि किस समय पर कौन सा अंदर कोडिंग खुल जाएगी और कौन सी एडिशनल एबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी। ये आप सब निर्धारित करके आए हैं। कई साल आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं अर्थ पर आने के लिए, पृथ्वी पर आने के लिए। फैमिली ऑफ लाइट का काम करने के लिए आप कई साल की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आपने अर्थ के सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया है। जैसे आप किसी के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, आप सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके फेसबुक से फाइंड आउट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके फ्रेंड्स से सब कुछ पूछ लेते हैं। उसी तरह से आप भी पूरी ट्रेनिंग लेकर आए हैं पृथ्वी पर। ऐसे ही नहीं आ गए। फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स ऐसे ही नहीं हो गए आप। तो हमारी एंशिएंट आइज खुलने के लिए हमको थॉट रखना है कि हाँ, मेरी एंशिएंट आइज खुल रही हैं। अब फ्रेंड्स, क्या है कि अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो जैसे जब हो रहा है उसको वैसे होने देना चाहिए। कई मेंटल हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस करके किसी तरह से अपनी एंशिएंट आइज खोल ली और उनको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्या रियलिटी और क्या हकीकत नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी डोरेमोन कार्टून देखा हो, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ आता है। तो वो उनके पास, डोरेमोन के पास, ये नोबिता के पास और उसके फ्रेंड्स के पास ये कैपेबिलिटी दे देता है डोरेमोन कि तुम अपने फेस को चेंज कर सकते हो। तो वो जैसी शेप चाहते हैं वो अपने फेस को दे देते हैं। अब फेस की शेप को चेंज करते करते वो भूल जाते हैं कि उनकी फेस की ओरिजिनल शेप क्या थी। कुछ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि आप भूल ही जाते हैं कि आपका होम स्टेशन कौन सा है। ये वाला स्टेशन भी देख लिया, वो वाला स्टेशन भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, इतने सारे देख लिया, आप अपने स्टेशन को भूल जाते हैं। जिस तरह से नोबिता अपना फेस भूल गया था कि मेरा फेस ओरिजिनली दिखता कैसा था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपने साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो जब जैसे हो रहा है उसको अलाउ करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस के बिना। फ्रेंड्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर हम ड्रॉप कर सकें, जजमेंट अगर हम ड्रॉप कर सकें, तो शायद हम अपने एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग लगा लेंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक अवेयरनेस है फ्रेंड्स कि आप अपनी जितना अवेयर रहेंगे, जितना होश में रहेंगे, जितना विटनेस के भाव में रहेंगे, जितना सरेंडर के भाव में रहेंगे, उतना आप और ज़्यादा रेडी हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो हमारे और भी मास्टर्स हमको ये बताते हैं कि और भी आपके सेल्व्स हैं, कई सेल्व्स हैं आपके। तो इनमें से मेन कौन सा हुआ जो लीडर समझिए। देखिए, ऐसा तो कोई लीडर टाइप का कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है जो एक्टिवली कहते हैं हाँ मैं मदद करूँगा। तो वो हम हैं, मास्टर्स बताते हैं। आप सब लोग जो इस वक्त पृथ्वी पर हैं, फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। आप अपनी सोल के स्टैंडर्ड बियरर हैं। स्टैंडर्ड बियरर को आप समझ सकते हैं कि मेन लीडर, लीडिंग रोल में। ये जो आपके बहुत सारे पैरेलल सेल्व्स हैं दूसरी रियलिटीज में, तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं लाइट के लिए। इनको लाइट चाहिए,
वो डार्कनेस में है, वो आपकी तरफ देख रहे हैं लाइट के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये विल कर सकते हैं, हम ये बोलें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मुझे इस बुक में ये बात बहुत सुंदर लगी कि आपका स्पोकन वर्ड की कितनी ताकत है। वो अगर आपने 4 एग्रीमेंट्स पढ़ी हो बुक, इसका स्वाध्याय देखा होगा आपने, तो ये एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। अपने शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। तो कितने पावरफुल हैं। आप बोल रहे हैं आई विल दिस, आई विल दैट, और वो होता है। तो अपने शब्दों को बहुत कैजुअली मत यूज कीजिए डियर फ्रेंड्स। पत्री सर भी वाक क्षेत्र पर बहुत एम्फेसिस देते हैं कि आप अपनी थॉट पर तो बाद में आना, पहले आप अपने मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकालोगे। जैसी भी परिस्थिति हो, आपके मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकलेगा। सो थॉट, आपकी थॉट का तो है ही एम्फेसिस, आपके स्पोकन वर्ड का, आपके वाक क्षेत्र का, शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप ये जो आपके बाकी सारी आपकी जो पैरेलल सेल्स कह लीजिए, आपके दूसरे सेल्स हैं, वो सब आपकी तरफ लाइट के लिए देख रहे हैं, और आप सिर्फ ये विल करते हैं कि मेरे जो बाकी सेल्स हैं वो भी लाइट में आ जाएं। और फ्रेंड्स, ये बात दोबारा दोहराने की शायद ज़रूरत नहीं कि लाइट का मतलब है इंफॉर्मेशन, लव का मतलब है क्रिएशन। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारी डिफरेंट हमारे इतने सारी पर्सनालिटीज़ हो गई हमारी, और अगर आपने वो सेंस8 नाम की भी एक सीरीज़ है, अगर आपने देखी हो तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को एक बड़े ब्यूटीफुली टच अपॉन किया गया है। तो आप ज़रूर उसको ट्राई आउट कीजिएगा, इस सीरीज़ को, सेंस8 को। अब सवाल ये है कि आप की जो वेरियस सेल्स हैं ये आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो डार्कनेस में है, वो डार्कनेस आप ही के अंदर की है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का काम एक्सटर्नल, बाहरी कभी भी नहीं होता। द वर्क इज ऑलवेज इंटरनल। अपने ऊपर काम करना होता है, और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो सब कुछ करेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक बहुत सुंदर पुरानी कथा है, इसमें क्या होता है कि एक गांव में सूखा पड़ जाता है, तो लोग एक बड़े वाइज मैन के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि कुछ कीजिए, इस गांव में सूखा पड़ गया। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे ना उस पहाड़ी पर ना मुझे एक झोपड़ी में कुछ दिन के लिए अकेले रहने दो। वो अकेले बैठ गया, और कुछ दिन बाद बारिश आ गई। तो लोग बहुत हैरान हुए, इसने क्या किया, इसके पास तो मैजिकल शक्ति है ज़रूर। तो उसे पूछा कि तुमने क्या किया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने अंदर की करेक्शंस करी। जैसा अंदर है फ्रेंड्स, वैसा ही बाहर है। तो अपने अंदर करेक्ट किया, अपने अंदर सब कुछ सेटल करना शुरू कर दिया, बाहर चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। आफ्टर ऑल, सेथ मास्टर भी हमें यही बताते हैं कि आप अपनी रियलिटी का खुद सृजन करते हैं। ये जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये जो फ्लड्स आ रही हैं, ये भी आपकी थॉट्स की वजह से ही क्रिएट हो रही हैं। तो उसी को प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कि आप अपनी वाक क्षेत्र पर काम कीजिए, और थॉट पर भी हम काम करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम कोई भी ऐसी थॉट ना क्रिएट करें जिससे कि हम ही अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइस करते हैं, हम जानते भी नहीं हैं। अब ये जो पैरेलल सेल्स हैं हमारे, ये एक साथ आना चाहते हैं फ्रेंड्स। जो डार्कनेस है आपके अंदर की, देखिए अर्थ जो प्लैनेट है हमारा, ये डुअलिटी पर बेस्ड है। हमने कितनी बार, कितनी जगह पर ये पढ़ा सुना है कि फाइट हो रही है बिटवीन फोर्सेस ऑफ लाइट एंड फोर्सेस ऑफ डार्क। कुछ बाहर तो है नहीं फ्रेंड्स। जब वननेस में तो हमारे भीतर की डार्कनेस तो प्रोजेक्ट हो रही है बाहर, तो हम अपनी उस भीतर की डार्कनेस पर काम करना शुरू करते हैं। हमारे अपने अंदर क्या डार्कनेस है? हमारे अपने अंदर डार्कनेस है, हमने कितनी बार सुना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य भाव, लस्ट, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ग्रीड। ये सब हमारे अंदर की ही तो हैं जो बाहर मैनिफेस्ट होती हैं।
अलग अलग फॉर्म्स में। तो अपने ऊपर हम काम करते हैं, और हम अपने ऊपर कैसे काम करें? आपको लस्ट फील हो रहा है, आपको लोभ फील हो रहा है, ग्रीड फील हो रहा है, आप क्या करेंगे? उसकी टेक्निक तो फ्रेंड्स बिल्कुल सरल है। कितने मास्टर्स हैं हमें बताया कि आपके अंदर कुछ भी उठ रहा है, आप उस इमोशन को देखिए, उसको जज मत कीजिए। ये बुरा है, मैं बुरा हूं, मैं बुरी हूं, मुझे कैसे ख्याल आते हैं, नथिंग लाइक दैट। तो क्या करना है? सिर्फ विटनेस का भाव, साक्षी भाव, बिना किसी जजमेंट के देखना कि ये इमोशन कैसे उठ रही है, कहाँ पर उठ रही है। और ऐसे करते करते आप पाएंगे कि विटनेस करते करते वो इमोशन सबसाइड हो जाएगी। तो इमोशन से डरना नहीं है, नफरत नहीं करनी अपने से, अपनी किसी भी इमोशन, अपनी किसी भी फीलिंग से। उसको हमने एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स, ये जो है ना पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस यही है। इसको हम सम अप कर सके ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हर दूसरे जो दूसरी चीज़ें उनको भी एक्सेप्ट करना, जज ना करना। और वो आप रियलाइज़ करते हैं, जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि वो एक सीढ़ी बन जाते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। ये वही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स जो ओशो ने उस बुक में दिया है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो किसी भी चीज़ को अगेंस्ट जाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, नफरत करने की, दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, विटनेस बन जाते हैं, तो आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं। पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस यही है। बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एवोल्यूशन के प्रोसेस का कि टोटल एक्सेप्टेंस में आ जाना। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको आप टोटली एक्सेप्ट करते हैं, आप किसी को भी जज नहीं करते हैं। जो बाहर भी किसी में नेगेटिविटी है वो भी कुछ ना कुछ आप ही का फॉर्म है, जो आप ही की नेगेटिविटी है जो प्रोजेक्ट हो रही है। तो हम किसको जज करें? वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, पहला पत्थर कौन मारेगा, आप कौन मार सकता है पहला पत्थर? जिसने कभी कोई गलत सोच नहीं रखी, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे कौन सा व्यक्ति होता है? तो एक्सेप्ट करना जो भी आपकी लाइफ में है। और ये जो आपके अदर सेल्व्स हैं, ये भी आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं। इस समय पर फ्रेंड्स जो ओरिजिनल प्लानर्स थे वो भी पृथ्वी पर हैं। सभी एनर्जीज पृथ्वी पर आ रही हैं वापस। तो ये मल्टी डायमेंशनल मर्ज यही है फ्रेंड्स, कि डायमेंशंस एक दूसरे में मर्ज कर रही हैं, क्लैश करने वाली हैं डायमेंशंस। और इसका मतलब ये नहीं, डायमेंशन कोई जगह नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सोचने का एक नज़रिया आप समझ सकते हैं। तो ये इसमें अब जो लाइट और डार्क है वो एक साथ आने वाले हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कितने स्कैंडल्स सोसाइटी में आजकल दिखते हैं। कई चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं, लाइट में आ रही है, लाइट और डार्क आ रहे हैं एक साथ, वो कोलाइड कर रहे हैं, उनका कोलिजन हो रहा है, उनका टकराव हो रहा है। और ये होना ही था, ये प्लान था, प्राइम क्रिएटर के द्वारा ये समय प्लान किया गया था पृथ्वी पर ये मल्टी डायमेंशनल मर्ज होने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस जर्नी में आगे बढ़ते रहने के लिए हम एक प्रकाश का स्तंभ स्वयं बन सकते हैं। ध्यान मार्ग पर जाकर, स्वाध्याय मार्ग पर जाकर, सज्जन सांगत्य के मार्ग पर जाकर, सभी को ध्यान के बारे में बताकर हम एक खुद प्रकाश का स्रोत बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, यू हैव टू लिव दैट फ्रीक्वेंसी। जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को खुद जिएंगे नहीं, तब तक आप सामने वाले व्यक्ति को, आप उसकी आत्मा को छू नहीं सकते। और इस तरह से हम अपना जो प्रकाश है वो एक से दूसरे तक आगे बढ़ाते जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि हम सब न केवल स्वयं को बल्कि सभी को प्रकाशमान करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।